दोस्तों, हमारे समाज में आए दिन जो जुर्म के नए नए मामले सामने आते रहते हैं, उनमें मेन 3 वजह ज़्यादातर होती हैं, जिसमें से कि एक है लालच, दूसरा है प्रेम संबंध और तीसरा है बदले की आग। अगर कोई व्यक्ति इन तीनों से घिरा हुआ है तो वह कभी ना कभी किसी न किसी जुर्म को अंजाम दे सकता है। और आज की हमारी सच्ची घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक महिला इन तीनों वजहों से घिरी हुई थी और फिर उसने एक ऐसी साजिश रची, ऐसे जुर्म को अंजाम दिया जिसमें उसने 2 लोगों की हत्या कर दी और न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई। दोस्तों, कौन है ये महिला, कौन है ये 2 शख्स जिनकी हत्या हुई और कौन हैं वो लोग जिनकी इस साजिश के तहत ज़िंदगी बर्बाद हो गई? अगर आप पूरी तरह से इस घटना को जानना चाहते हैं तो हमारी इस सच्ची घटना में अंत तक बने रहें। अब आपके सामने इस सच्ची घटना को रूबरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में ही एक ज़िला लगता है कानपुर और इसी ज़िले में एक थाना क्षेत्र लगता है सचैंडी और इसी थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति, इनका नाम है ऋषभ त्रिपाठी। और ऋषभ त्रिपाठी अपनी पत्नी सपना के साथ अपने घर में अपना प्रेम से जीवन व्यतीत कर रहे थे कि तभी 28 नवंबर 2022 की रात को उन्हें एक शादी समारोह में जाना था। वह अपनी पत्नी सपना से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ इस शादी समारोह में चलोगी? तो इनकी पत्नी इनसे मना कर देती है और फिर ऋषभ त्रिपाठी अकेले ही इस शादी समारोह के लिए निकल पड़े। वह अपनी स्कूटी से शादी समारोह के लिए निकले कि तभी रास्ते में ही 3 से 4 अज्ञात बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और उन पर मारपीट शुरू कर दी। और हमला करने के बाद जब ऋषभ त्रिपाठी घायल हो गए, लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़े, तो ये 3 और 4 जो अपराधी थे वह वहाँ से फरार हो गए। इसके बाद फिर आसपास के जो कुछ लोग थे उन्होंने ऋषभ त्रिपाठी को देखा और उठाकर एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया। इधर पुलिस इस प्राइवेट अस्पताल में पहुंची। ऋषभ तो घायल है, बेहोश है, वह कुछ बोल नहीं पा रहा है कि तभी इसकी जो पत्नी है सपना, वह अस्पताल में पहुंच जाती है और वहां पर पुलिस मौजूद थी। और फिर पुलिस ने सपना से पूछताछ की कि तुम्हें किस पर शक है और कौन इस हमले को अंजाम दे सकता है। तो इसकी पत्नी सपना एक नाम लेती है और ये नाम है विश्वकर्मा, जो ऋषभ त्रिपाठी का ही पड़ोसी है। और सपना बताती है पुलिस को कि विश्वकर्मा से हमारी पैसों के लेन देन के पीछे कई बार लड़ाई हो चुकी है और इसी वजह से शायद उसी ने ही मेरे पति पर हमला करवाया है। पुलिस तुरंत इस विश्वकर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है और इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। और फिर इधर पुलिस और एंगलों पर जांच कर रही थी। इधर ये जो ऋषभ त्रिपाठी है ये अस्पताल से ठीक हो चुके हैं और फिर डिस्चार्ज होकर अपने घर आ गए हैं। दोस्तों, 1 दिसंबर 2022 को ऋषभ त्रिपाठी अपने घर आ चुका था ठीक होकर, डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से, कि तभी 2 दिन बाद अचानक ही 3 दिसंबर की सुबह ऋषभ त्रिपाठी की मौत हो जाती है। इस मामले में पहले से ही पुलिस केस चल रहा है, इसीलिए ऋषभ त्रिपाठी का शव का पोस्टमार्टम करवाना बहुत ज़रूरी था। अब इधर शव का पोस्टमार्टम होता है और शव के पोस्टमार्टम में पता चलता है कि ऋषभ त्रिपाठी का लीवर डैमेज हो गया है और उनकी किडनी भी फेल हो गई है। अब पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक एक व्यक्ति की लीवर और किडनी कैसे डैमेज हो सकती हैं। अब पुलिस को ऋषभ की पत्नी सपना पर शक होने लगा था कि इधर तो पुलिस को ऋषभ की पत्नी सपना पर शक हो रहा है कि तभी इसकी ऋषभ की एक मौसी हैं जो इसी के पड़ोस में रहती हैं, वह पुलिस के पास पहुंचती हैं और वहां जाकर कहती हैं कि मुझे इस ऋषभ की पत्नी सपना पर शक है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ इसी का ही किया कराया है और ऋषभ को भी इसी ने मारा है। और इतना ही कहना था कि पुलिस शक के आधार पर ये जो सपना है इसकी कॉल डिटेल्स निकालती है और सपना के कॉल डिटेल्स में पुलिस को एक नंबर मिलता है और इस नंबर पर सपना पिछले कई सालों से लगातार कई घंटों तक बात कर रही है। फिर पुलिस इस नंबर के मालिक तक पहुंचती है और इस नंबर का मालिक है राज कपूर। ये राज कपूर इसी सचैंडी थाने क्षेत्र का रहने वाला है। इसका नाम है राज कपूर उर्फ राजू। फिर इस राजू को पुलिस हिरासत में लेती है और इससे पूछताछ करती है और इससे ये पूछा जाता है कि 28 नवंबर को तुम कहाँ थे जिस वक्त ऋषभ पर हमला हुआ था। और इससे ये भी पूछा गया कि तुम सपना पर इतने कॉल क्यों करते हो और इतने घंटे तक क्यों बातें करते हो। ये पुलिस की बातों का ठीक जवाब नहीं दे पाया और फिर पुलिस ने इससे सख्ती से पूछताछ की और जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई तो इसने एक ऐसे सच का खुलासा किया जो वाकई में ही बहुत भयानक था। दोस्तों, इसने सबसे पहले तो 3 से 4 नाम लिए। इसने अपने 3 साथियों के नाम लिए, फिर पुलिस ने इन 3 साथियों को पकड़ा और फिर इसने लास्ट में नाम लिया सपना का।
और फिर पुलिस ने सपना को भी गिरफ्तार किया और गिरफ्तार कर फिर इन सबको आमने सामने बैठा कर फिर पुलिस इनसे सख्ती से पूछताछ करती है और फिर सपना एक ऐसे सच का खुलासा करती है जो वाकई में ही एक इंसानियत के दिल को भी दहला देगा। दोस्तों, सपना बताती है कि मेरी शादी 2020 में ऋषभ से हुई थी। उससे पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी तो मेरा एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था और ये है राज कपूर। इससे इसकी दोस्ती हुई, इससे प्रेम संबंध बने और ये शादी करना चाहते थे, लेकिन सपना ने अपने घर वालों के दबाव में ऋषभ से शादी कर ली और ऋषभ से शादी करने के बाद वह ऋषभ के घर में रहने लगी। लेकिन उसे ऋषभ में कभी भी दिलचस्पी पैदा नहीं हुई। वह आज भी अपने प्रेमी राज कपूर को ही चाहती है और वह उससे घंटों बातें किया करती है और जैसे ही ऋषभ अपने काम पर निकल जाया करता था वह अपने प्रेमी को अपने घर बुला लिया करती थी। लेकिन एक दिन जो ऋषभ के पिता हैं उन्होंने इन्हें आपस में अवैध संबंध बनाते हुए अपने ही घर में देख लिया। फिर ऋषभ के पिता और सपना के ससुर ने सपना को समझाने की कोशिश की और सपना से कहा कि ये सब ठीक नहीं है, इससे तुम्हारी एक दिन ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। लेकिन सपना ने अपने ससुर की एक नहीं मानी और वह लगातार अपने प्रेमी से मिलती रही। और अब सपना को ये भी डर लगने लगा था कि एक न एक दिन मेरा ससुर मेरे पति को ये सारा राज खोल सकता है और फिर वह अपने ससुर को अपने रास्ते से हटाने की सोचती है। और फिर सपना एक बड़ा षड्यंत्र रचती है और फिर इसी षड्यंत्र के तहत वह अपने ही इलाके के एक मेडिकल स्टोर संचालक, इस मेडिकल स्टोर का नाम है आशा मेडिकल स्टोर और इसके जो ओनर हैं इनका नाम है सुरेंद्र गुप्ता। वह सुरेंद्र गुप्ता को अपने प्रेम जाल में फंसाती है और उनसे दवाई लाना शुरू करती है और इसी प्रेम जाल में फंसाकर उसने सुरेंद्र गुप्ता से नींद की गोलियों की ओवरडोज ले ली और फिर इस नींद की गोलियों की ओवरडोज को लेने के बाद वह अपने ससुर की दूध में इस नींद की गोली की ओवरडोज मिलाकर अपने ससुर को पिला देती है और फिर इसके ससुर की एक दिन मौत हो जाती है। अब सपना के ससुर की तो मौत हो चुकी है और इसके रास्ते का कांटा भी निकल चुका है। फिर वह आसपास के लोगों में ये बात फैला देती है कि मेरे ससुर की मौत रात को सोते समय हार्ट अटैक से हो गई और फिर इसके ससुर का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया और किसी को भी इस पर शक भी नहीं हुआ और ये इस मामले से बच निकली। फिर कुछ दिन बीते और इसके ससुर तो मर ही चुका है। अब सपना खूब धड़ल्ले से अपने प्रेमी को अपने घर बुलाया करती थी। इसका पति तो निकल जाया करता था काम पर और वह अपने प्रेमी के साथ अपने ही घर में रंगरलियाँ मनाया करती थी, लेकिन इस पर भी उसका जी नहीं भर रहा था और वह अपने प्रेमी के साथ शादी करना चाहती थी और उसी के साथ रहना चाहती थी और इसीलिए उसने पति की भी मौत का षड्यंत्र रच डाला और फिर इस काम के लिए उसने अपने प्रेमी को चुना और अपने प्रेमी राजू को उसने अपने ही पति से चुराए हुए 3 लाख रुपए दिए और अपने ही पति की मौत की सुपारी दे डाली। और फिर 28 नवंबर को ऋषभ को एक शादी समारोह में जाना था कि तभी सपना ने अपने प्रेमी राजू को फ़ोन कर दिया और उससे कहा कि ऋषभ शादी के लिए निकल रहा है और तुम बीच में ही इसे घेर कर मार देना। राजू अपने 3 साथियों के साथ पहले से ही रास्ते में मौजूद था और जैसे ही ऋषभ शादी समारोह के लिए निकला कि तभी इस राजू ने ऋषभ पर हमला कर दिया अपने 3 साथियों के साथ और वह ऋषभ को वहां से मरा जानकर निकल गए, फरार हो गए। इसके बाद लेकिन ये जो ऋषभ है ये इस हमले में बच जाता है और फिर जब वह डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से घर आया तो सपना अब इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। 1 दिसंबर को ऋषभ घर आया था डिस्चार्ज होकर और 2 दिन बाद ही 2 दिसंबर की रात को इस सपना ने वह अपने उसी प्रेमी से जो सुरेंद्र गुप्ता है, जो मेडिकल स्टोर चलाता है, वह एक जहर का इंजेक्शन लेकर आती है और अपने ही पति को जहर का इंजेक्शन दे देती है 2 दिसंबर की रात को और फिर 3 दिसंबर की सुबह इसका पति ऋषभ मरा हुआ निकलता है। और जब ऋषभ पर हमला हुआ था तो सपना ने अपने पड़ोसी विश्वकर्मा का नाम इसलिए लिया था क्योंकि उसके प्रेमी राजू पर पुलिस का शक ना जाए और फिर हुआ भी ऐसा ही। पुलिस विश्वकर्मा को हिरासत में लेती है और उसी में उलझी रहती है और इधर सपना ने अपने पति ऋषभ को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, इस तरह से एक पत्नी ने अपने ससुर को भी पहले मौत के घाट उतारा और फिर उसके कुछ महीने बाद अपने पति को भी मौत के घाट उतार दिया और वह अपने प्रेम संबंधों को और अवैध संबंधों को अपने प्रेमी के साथ कायम रखना चाहती थी और लेकिन उसे लालच भी था कि अगर मैंने सीधे तरह से तलाक लेकर ऋषभ को तलाक दिया और फिर उससे राजू से शादी की तो मुझे इसकी प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी। वह ऋषभ की प्रॉपर्टी को भी हथियाना चाहती थी और इसी लालच में उसने ऋषभ को भी मौत के घाट उतारा और अपने ससुर को भी। दोस्तों, अब पुलिस ने राजू को और सपना को
और इसके राजू के जो 3 साथी थे जिन्होंने राजू के साथ मिलकर ऋषभ पर हमला किया था, इनको, और ये जो आशा मेडिकल स्टोर चलाता है सुरेंद्र गुप्ता, जो सपना को दवाइयाँ दिया करता था, इसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गंभीर धाराओं में गिरफ्तार कर इन 5 से 6 लोगों को जेल भेज दिया है। और अब ये जो सपना है वह पूरी ज़िंदगी जेल में ही षड्यंत्र रचेगी, लेकिन कोई भी इसके पास ऐसा नहीं होगा जिस पर वह इस षड्यंत्र को आजमा सके। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब आपसे एक गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।